अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानी के पत्र उसकी 1 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप-दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर और इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहरा और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाशन और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महीन के दाहिने ओर जा बैठा और सुखदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन अच्छे कलाम से पिता हमारी से बातें कर मेरे पिता। सच मेरे पिता पूर्व युग में प्रभु जी हमारे परमेश्वर पिता अपने आपके दासों के द्वारा प्रभु अब्राहम से मूसा के द्वारा प्रभु अपनी बातें की प्रभु दानियल के द्वारा और उस भविष्यवाणी के प्रभु अपने पूरा किया और आज हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम हर एक से बातें किया, आशीष किया। आपका धन्यवाद प्रभु जी। और आज का वचन सभी जनों से होगा फलाए प्रभु। आज का हर एक का जीवन हृदय बदले आपके राज्य की वारिस बने ऐसा होने दे प्रभु जी। और परमेश्वर पिता सहायता मदद प्रभु तेरे हाथ में सब कुछ। प्रार्थना सुना, आशीष धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बदनाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप-दादाओं से थोड़ा थोड़ा और भांति भांति करके बातें की भविष्यवक्ताओं के द्वारा और अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी पृथ्वी वस्तुओं का वारिस ठहराया। हालेलुया। मेरे अजीजों, सचमुच हमारा परमेश्वर ऐसा है जो पुराने समय में अपने दासों के द्वारा बातें किया। अब्राहम से उन्होंने ये बात किया कि मैं तेरे वंश को अनगिनत करूंगा, मैं तेरे वंश को बालू की इनको के समान बढ़ाऊंगा। दूसरा स्वप्न उन्होंने देखा कि मैं तेरे वंश को तारगणों के समान बढ़ाऊंगा। हालेलुया। ये बातें परमेश्वर जो वायदे किया कि मैं तेरे वंश को बचाए रखूंगा। उसने फिर मूसा से कहा कि मैं परमेश्वर से जो वायदे कहते हैं मैं अपने वंश को बचाऊंगा, अब्राहम के वंश को बचाऊंगा, उससे तो छुड़ा कर ला। यानी परमेश्वर अपने दासों के द्वारा पुराने समय से युगान युग परमेश्वर बातें करते आ रहा है सभी से। और आज भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें करता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर एक वायदे का परमेश्वर है, वह हर कामों को सफलता करने वाला परमेश्वर। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर जो वायदा करता है पुराने समय में उसे पूरा करता है। और हम देखते हैं कि जैसे उन्होंने कहा था अब्राहम से, वैसा ही परमेश्वर ने आज आप और मेरे लिए परमेश्वर ने वो कार्य किया मूसा के द्वारा कि आज हमारे मूसा के वंश के दाऊद के संतान के द्वारा आज यीशु मसीह जन्मा है और उसी के द्वारा हमें हमारा पाप को क्षमा मिली है। और आज हम उस प्रभु यीशु मसीह से हम बातचीत करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें माफ कर, हमें क्षमा कर दे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर ऐसा क्या हमसे बातें करता है और वैसे आज भी पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने दासों के द्वारा आज भी वो बातें करता है कि यीशु मसीह एक दिन जरूर आएगा। तो वो आना तय है मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदा किया तेरे वंश को बचाऊंगा, तो यीशु मसीह के द्वारा उस वंश को बचाया। अब वो कहता कि मैं वापस लेने के लिए आऊंगा, तो वापस लेने के लिए भी आएगा। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर का जो वचन जो भविष्यवाणी की बातें हैं उस हमें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के अंदर भी उन्होंने कहा कि मैं चोर के समान आऊंगा। यदि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के अंदर भी कहा कि मैं चोर के समान आऊंगा और वो अद्भुत काम के साथ आएगा। जब मैं आऊंगा और मैं तो अब आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे। हालेलुया। जाति पे जाति, राज पे राज और कई प्रकार के भूकंप, कई प्रकार की समस्या आएगी, भूस्खलन, बाढ़ और कई प्रकार की अकाल पड़ेगा। ऐसे कई प्रकार की उन्होंने बातें बताई थी, वो अच्छा हमें दिखाई देता है। और आज इस साल में अगर देखा जाए तो बहुत सारी बातें जातिवाद पे चल रहा है। तो मेरी ये जाति, मेरी ये जाति, मेरा वो धर्म है, मेरा ये धर्म है। क्यों चल रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो उन्होंने वायदा किया कि मैं वापस आऊंगा, उस वायदे को परमेश्वर आज उस पहचान के उस बातों के द्वारा हमें ध्यान केंद्रित करवाता है कि तुम सावधान हो जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मैं चोर के समान आऊंगा। लेकिन इससे पहले क्या होंगे? बड़े बड़े भूकंप आएंगे, महामारी आएगी, तब समस्या आएगी, कहीं प्रकार की मसीह लोगों को सताया जाएगा, उनको मारपीट किया जाएगा, उनको नष्ट करेंगे, उनको घात करेंगे, कई प्रकार की उनको समस्या उनके ऊपर डालेंगे और जेल में भी डालेंगे। इस प्रकार की जो बातें बताई गई हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के अंदर, उस बात को हम देखते हैं तो आज वो हमें पूरा दिखाई देता है। हालेलुया। दूसरी बात है कि जो परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाया था उस एक फरात नदी को 4 नदी बनाया था, उसमें से एक फरात नदी है। उसको प्रकाशित वाक्य के अंदर हम यदि पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि पूर्व युग के आने वाले आने जाने और उत्तर के पूर्व युग को जाने के लिए उत्तर दिशा से परमेश्वर रास्ता को खोल देगा।
जाने के लिए उनके रास्ता बनाएगा। तो आज हम देखते कि उस पूर्व दिशा की ओर जाने के लिए, उत्तर दिशा से राजा को आने के लिए उनका रास्ता अभी बंद, वहाँ पर वो नदी जो फ्रात नदी वहाँ पर सूख चुकी है इजराइल देश में। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें चिन्ह दिखाई देता है कि हमें वो साधन करता है कि हम साधन हो जाए। इसलिए आप और मुझे जागना है, प्रार्थना करना है, ताकि हम उस आने वाली समस्या से बच सके। क्योंकि परमेश्वर जो वायदा करता है, पूर्व युग से जो बातें करते आ रहा, आज भी वो हमें पूरा दिखाई देता है और पूरा हुआ है और आगे भी होगा। इसलिए आप और मुझे सावधान होना है कि परमेश्वर हमसे बातें करता है, चाहे परमेश्वर के दास से, चाहे वचन से, चाहे पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन हमसे बातें कर रहा है तो उसके अनुसार हमें चलना है, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ताकि परमेश्वर के सामने हम निर्दोष ठहर सके, उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया, प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे खुदा, पूर्व युग से मेरे पिता आपने हम हर एक भविष्यवक्ताओं से प्रभु आपने बातें की, प्रभु अपने लोगों से प्रभु, जो आज भी आप बातें करते मेरे पिता। लेकिन आपने कहा कि मैं वापस छोड़कर समान सभी को लेने के लिए आऊँगा, इसलिए तुम जागकर प्रार्थना करते रहो का पिता परमेश्वर। आज प्रभु मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता प्रभु कि हर जो देख रहे सुन रहे पिता, उनके जीवन में तेरी आत्मा जाए पिता, आज से वो प्रार्थना योद्धा बने प्रभु। आज से वचन पढ़ आपकी पवित्रता में चला के राज्य की आवाज में साहन दे मेरे पिता। सभी तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता, अपनी प्रार्थना सुना, आशीष के धन्यवाद मेरे खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।